हमास की सुरंगों को नेस्त नाबूद करने वाला विनाशक मिल गया। हमास की मेट्रो ऑफ टेरर को मिट्टी में मिला देने वाला केमिकल बम इजराइल के पास आ गया। वो हमास की सुरंग में घुसेगा और तबाही मचा देगा। इजराइल का प्लान स्पंज बम सुनकर हमास के होश उड़ गए। माना जाता है कि यहां हमास का ऐसा टेरर नेटवर्क है जिसमें इजराइल भी नहीं घुस सकता, क्योंकि इस सुरंग में घुसने का मतलब है मौत। इन सुरंगों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमास के आतंकी रहते हैं। इस हाई फाई सुरंग में अगर दुश्मन के कदम की आहट भी हुई तो उसे पलक झपकते ही भून दिया जाएगा। ये बात इजराइल को भी पता है, इसीलिए तो अक्टूबर से अब तक फुल फ्लेज वॉर का ऐलान नहीं हो पाया। पर अब इजराइल के खेमे से बहुत बड़ी खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि हमास की सुरंगों को आतंकियों समेत मिट्टी में मिला देने वाला बम इजराइल ने जमा कर लिया है और बहुत जल्द वो इन बमों के साथ हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर देगा। इस विनाशक का नाम है स्पंज बम। इजराइल ने दावा किया कि एक सुपर सीक्रेट बम उन्होंने बनाया है जिसका नाम है स्पंज बम, और ये बम के माध्यम से वो जो गाजा में जितनी भी टनल्स हैं हमास की, उनके एग्जिट और एंट्री को बंद कर देंगे, ताकि जो आतंकी अंदर है वो बाहर ना आ सके और जो बाहर है वो अंदर ना आ सके। इस माफी का बम जो है अभी तक दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इजराइल ने कहा है कि उसकी ट्रायल एवेल्युएशन कर चुका है और अभी बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करेगा। ये बम का जो कंटेनर है एक प्लास्टिक कंटेनर है जिसके अंदर 2 अलग अलग केमिकल्स जोड़े रखे हुए हैं। जब इसको एक्सप्लोड किया जाता है तो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन के माध्यम से फोम जनरेट होती है और फोम टनल में एंटर करके उसके एग्जिट को या एंट्री को बंद कर देती है, सील कर देती है। स्पंज बम की तकनीक कुछ देशों के पास है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेना स्पंज बम से लैस होकर मैदान जंग में गई हो। इजराइल युद्ध का नया अध्याय लिखने को तैयार है। ऐसे में विज्ञान की भाषा में समझना जरूरी है कि आखिर स्पंज बम क्या बला है। ये एक प्लास्टिक बैग की तरह होता है जिसमें 2 अलग तरह के केमिकल तरल अवस्था में रहते हैं। एक धातु की छड़ यानी मेटल पोल इन दोनों के केमिकल्स को अलग करती है। इस बम को सुरंग में फेंकने से पहले मेटल पोल को निकाल लिया जाता है। उसके बाद दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं और फोम बनकर तेजी से फैलने लगते हैं। सुरंगों में आने जाने के लिए जो गैप होता है उसे स्पंज बम बंद कर देता है। हमास की टेरर टनल कई जगहों पर 60 मीटर तक गहरी है। वहां ग्राउंड ऑपरेशन करने का मतलब है मुफ्त की मुसीबत। इसलिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस अब स्पंज बम को गेम चेंजर फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपके पास ऐसी टेक्निक हो कि आप उसके टनल्स के मुंह को सील कर दें, तो जो अंदर के लोग हैं वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे। फिर आप उनको धीरे धीरे जो आपको सहूलियत हो आप वैसे उनसे डील करें। तो ये स्पंज बम केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर के साथ मिक्स करके एक एक्सप्लोजिव फोम बनाता है। फोम बनाता है। एक्सप्लोजिव फोम मतलब एकदम से फैलती है विदाउट एनी एक्सप्लोजन, कोई उसमें फायर वार नहीं होती, बट वो इतनी जल्दी फोम बन के इतनी जल्दी सील हो जाता है कि आपके टनल्स के मुंह को सील कर देता है। इजराइल अभी भी हमास के अंडरग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन सुरंगों का जाल इतना बड़ा और गहरा है कि एयर स्ट्राइक बहुत कारगर नहीं साबित होगी। इसलिए सुरंगों को काटने के लिए और हमास को मिटाने के लिए शायद स्पंज बम वाली रणनीति ही सबसे कारगर हो। इजराइल को पता था कि एक दिन आर पार की जंग होगी और उस जंग का सबसे बड़ा जो फ्रंट होगा वो आईडीएफ को हमास की सुरंग तक ले जाएगा।
इसलिए आईडीएफ ने 2021 में स्पंज बम के इस्तेमाल वाली जो वॉर ड्रिल थी वो गाजा बॉर्डर पर की थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। इजराइल की सेना में एक एलीट कमांडोज का ग्रुप है जिसका नाम है याहालोम। इस ग्रुप में ऐसे फाइटर इंजीनियर्स हैं जो टनल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। डिटेक्शन, क्लियरेंस और डेमोलिशन यानी सुरंगों का पता लगाना, विस्फोटक को हटाना और फिर सुरंग को तबाह कर देने में इन्हें महारत है। हमास को पता है कि जब याहालोम के कमांडो स्पंज बम के साथ हमला करेंगे तो टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये है टनल का जो प्रॉब्लम, पर इसको लोकेट करके धीरे धीरे इजराइलियों ने इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है और उनके टैंक्स एडवांस कर रहे हैं नॉर्थ से टुवर्ड्स गाजा, और गाजा की तरफ ये मतलब नॉर्थ से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ एडवांस कर रहे हैं। और ये जो आप देखें, जैसे इजराइल का जो नक्शा अगर आप देखें तो जॉर्डन के बाद इजराइल के बाद में गाजा और हमास वहाँ पे है, तो इस तरीके से इजराइल इनको डिस्ट्रॉय कर। किसी के लिए ये धर्म युद्ध है, किसी के लिए ये वजूद की लड़ाई है, तो किसी के लिए वर्चस्व का टकराव। नजरिया अलग अलग हो सकता है लेकिन तस्वीर साफ है। जीतना है तो सामने वाले का समूल नाश जरूरी है।